हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को जो आपका क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7 है मैथ्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उसको कराऊंगी। इस चैप्टर को आज हम जो हमारे को सपोर्ट मटेरियल की बुक मिलती है ना गवर्नमेंट स्कूल से उससे करने वाले हैं, क्योंकि ये चैप्टर हम एनसीईआरटी से कर चुके हैं। प्लस इस चैप्टर के हमने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर रखे हैं, तो 2 वीडियोज़ हमारे पास एक्स्ट्रा क्वेश्चन की चैनल पर अपलोड है और दोनों में ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिंक मैं आपको नीचे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसको अब इस वाली बुक से सपोर्ट मटेरियल से स्टार्ट करते हैं। तो देखो, हमने ये चैप्टर ना इस बुक से स्टार्ट कर दिया है और इसके काफ़ी क्वेश्चंस हमने कर भी लिए हैं। आई थिंक हमने क्वेश्चन नंबर 38 तक कंप्लीट कर लिया अगर हम देखें अपना। तो आज हमारे को क्वेश्चन नंबर 39 से शुरू करना है। तो लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बताया था जो क्वेश्चन 38 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो सीबीएसई 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। फिर वही अब क्वेश्चन नंबर जो 39 है वो भी इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि ये सीबीएसई के 2018 में आया हुआ है। तो दोनों ही क्वेश्चंस आपके पास इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए 39 क्वेश्चन शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को यहाँ एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ जो आप ही के लिए ही बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। और वो इन्फॉर्मेशन क्या है? अनअकैडमी की, कि अनअकैडमी पे इस टाइम पे ना 20% ऑफ चल रहा है सीबीएसई के सब्सक्रिप्शन पे। तो अगर आप क्लास 6 to 12 का कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं ना अनअकैडमी का, तो आप इस टाइम पीरियड में ले सकते हैं। मतलब आज का दिन सितंबर 16 है आज हमारे पास, ये आज के लिए ही ऑफर अब बचा है। तो आपको 20% ऑफ मिल जाएगा जो भी सब्सक्रिप्शन आप लेंगे, चाहे आप प्लस का लें चाहे आप आइकॉनिक का लें। लेकिन ये 20% ऑफ आपको तभी मिलेगा जब आप कोड का यूज़ करेंगे, और यहाँ वो एक कोड है मैथ्स बाय श्वेता। तो अगर आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो जो भी आपकी सब्सक्रिप्शन अमाउंट है, अगर आप उस पर ये मैथ्स बाय श्वेता का कोड लगा देंगे ना, तो आपको 20% ऑफ मिल जाएगा। जैसे अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि अगर आप 24 मंथ का कोई प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं किसी भी क्लास का सीबीएसई की, तो करंट प्राइस अगर उसका 38,000 है, तो जैसे ही आप कोड लगाएंगे ना मैथ्स बाय श्वेता का, तो वो उसका प्राइस हो जाएगा 30,000। इसका मतलब आप सीधा सीधा यहाँ पर 7600, मतलब 20% जो है 38,000 के अप्रॉक्स का सेव कर रहे हैं। इसलिए कोड का बिल्कुल ध्यान रखना। लिंक्स जो भी है ना इसकी क्लास 6 to 12 की मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगी। काफ़ी अच्छा ऑफर है। आप लोगों को पता है कि अनअकैडमी पे टॉप एजुकेटर्स होते हैं जो आपको टीच करते हैं। लाइव क्लासेस आपको वहाँ पर मिल जाती है। हर एक सब्जेक्ट का बैचेस आपके वहाँ पर अलग से बने हुए होते हैं। लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस आपके वहाँ पर होते हैं। नोट्स वगैरह भी मिल जाते हैं आपको वहाँ पीडीएफ फॉर्मेट में। कई बार सेशन मिस हो जाए तो आप रिकॉर्डेड वीडियो से भी देख सकते हो। एग्जाम टाइम पे भी रिकॉर्डेड वीडियो से देख सकते हो। तो काफ़ी सारे बेनिफिट हैं अनअकैडमी पे पढ़ने के। तो अगर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो अपने पेरेंट्स को बताइए। और आज का टाइम पीरियड और है आपके पास ये 20% ऑफ का, तो आप आज की डेट में ले सकते हैं, ठीक है। लिंक्स सब मैं आपको नीचे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, वहां से एक बार देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आ जाते हैं अब अपने हम क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 39 पे। इसमें आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है? इफ ए के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, बी के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, सी के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, डी के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। ये एक पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं, ए बी सी डी पैरेललोग्राम का नाम है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। आपको ये ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। हेंस फाइंड द लेंथ ऑफ इट साइड। जब आप ए और बी की वैल्यू फाइंड कर लो ना, तो उसकी जो साइड्स हैं उसकी लेंथ भी फाइंड करनी है, ठीक है। अब देखो करेंगे कैसे इस क्वेश्चन को। सबसे पहली बात, जब पैरेललोग्राम की बात कर रहे हैं तो एक पैरेललोग्राम को ड्रॉ ही कर लेते हैं ना। यहाँ पर आपको पता है ना कि पैरेललोग्राम की तो अपोजिट साइड्स जो है वो मेरी इक्वल होती हैं। पहले ए बी फाइंड करते हैं फिर साइड फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ए के कोऑर्डिनेट -2 और 1 आपको दे रखा है, बी के कोऑर्डिनेट 1 और 0 आपको दे रखा है, सी का कोऑर्डिनेट आपको 4 और बी दे रखा है, और डी का कोऑर्डिनेट आपको 1 और 2 दे रखा है। अब आपको इसके ए और बी कैसे फाइंड करोगे? देखो आप ना क्या करो, ये डायगोनल बना दो। ये डायगोनल एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ओ पॉइंट पे। इस ओ के कोऑर्डिनेट्स मैंने एक्स और वाई मान लिए, मान सकती हूँ ना इसके। अब आपको पता है कि ए सी, ये डायगोनल जो है वो मिड पॉइंट पे होता है पैरेललोग्राम का, तो ए सी से मैं एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर सकती हूँ मिड पॉइंट फॉर्मूले से। उसी तरीके से बी डी से भी मैं एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर सकती हूँ मिड पॉइंट फॉर्मूले से। अब वैल्यू तो दोनों सेम ही होंगी ना एक्स की, चाहे आप ए सी से फाइंड करो चाहे आप बी डी से फाइंड करो, सेम ऐसी वाई की भी तो सेम ही होगी, है ना। तो चलो पहले यहाँ पर हम ए सी से फाइंड करते हैं। तो लेट कर लेते हैं, लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ओ इज इक्वल्स टू एक्स और वाई है, ठीक है। और ये मिड पॉइंट है, तो अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर एक्स की वैल्यू पहले ए सी से फाइंड कर दूँ। तो मैंने यहाँ साइड में इसलिए ए सी लिख दिया है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है एक्स इज इक्वल्स टू x1 + x2 अपॉन में 2,
y इज इक्वल टू में y1 प्लस y2 अपॉन में 2 होता है। फॉर्मूला लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो x की वैल्यू अगर मैं यहाँ देखूँ तो -2 प्लस 4 अपॉन 2 हो जाएगी। तो x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 2 अपॉन 2। इट मीन्स मैं ये कह सकती हूँ यहाँ पर 1 आ गई। y की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो 1 प्लस का b अपॉन में 2 हो जाएगी। इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते, है ना, तो इसको यहीं छोड़ दो। ये तो मैंने AC वाले डायगोनल से फाइंड किए। अब हम करते हैं BD वाले डायगोनल से फाइंड। x और y के ही कर रहे हैं, तो x के अब x1 x2 हो जाएगा आपके पास a प्लस 1 अपॉन में 2, ठीक है। अब फॉर्मूला दोबारा नहीं लिख रही क्योंकि मैंने ऊपर एक बार मेंशन कर दिया है, ठीक है ना। y क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पर 0 प्लस 2 अपॉन में 2, तो इसको आप लिख सकते हो 2 अपॉन में 2, इसका मतलब 1, ठीक है। अब अगर आप इन्हें कंपेयर करो तो ऑन कंपेयरिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y, तो देखो यहाँ x आपके पास कितना था 1 था और यहाँ x आपके पास ये है, तो दोनों को मैं इक्वल रख सकती हूँ। a प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। अगेन y आपके पास यहाँ पर ये है और यहाँ पर आप पे y ये है, तो 1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस b अपॉन में 2। अब यहाँ से आ जाएगा a प्लस 1 इज इक्वल टू 2, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। यहाँ से क्या आ जाएगा 2 इज इक्वल्स टू 1 प्लस b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। आपको a और b फाइंड करना था, दोनों ही मिल गया, ठीक है। अब आपको इसके साथ साथ इसकी साइड्स भी फाइंड करनी है। तो आपको पता है पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो एक तो ए बी फाइंड कर देती हूँ, ठीक है, और एक ए डी फाइंड कर देती हूँ। ए बी से हम सी डी निकाल सकते हैं और ए डी से हम बी सी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो चलो ए बी फाइंड करते हैं। एक बार ना ऐसा करते हैं, ये पैरेललोग्राम अब दोबारा यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेते हैं। अब की बार कोऑर्डिनेट्स में ए और बी की वैल्यू पुट कर देंगे क्योंकि हम वो निकाल चुके हैं, ठीक है। तो ए था -2 और 1, बी की वैल्यू आपके पास थी 1 और 0, सी की वैल्यू आपके पास थी 4 और 1 हो गई। अब डी की वैल्यू आपके पास क्या हो गई 1 और 2 हो गई। तो सबसे पहले ए बी फाइंड करते हैं, तो डिस्टेंस फॉर्मूले से निकलेगी। तो अब यहाँ पर मैं डिस्टेंस फॉर्मूला पहले लिख रही हूँ, एक बार, बार बार नहीं लिखूंगी, एक बार लिख के छोड़ दूंगी, ठीक है। तो आपको भी एग्जाम में लिख के आना है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब चलो ए बी देखते हैं यहाँ पर। तो ए बी, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, वहाँ -2 था इसलिए +2 बन गया यहाँ क्योंकि फॉर्मूले में भी माइनस है। y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपके पास 9 प्लस का 1 और यहाँ अंडर रूट, तो ये आ जाएगा अंडर रूट में 10 आ गया आपके पास। क्लियर है, ए बी निकल गया आपका। चलो अब बात करते हैं ए डी की। अगेन फॉर्मूला वही लगाऊंगी यहाँ पर ए डी में मैं, तो 1 प्लस का 2 होल स्क्वायर हो जाएगा, y के लिए y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ आ जाएगा 1 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपके पास 9 प्लस का 1, तो कितना आ गया यहाँ पर √10 आ गया। अब आपको पता है कि जो ए बी है वो किसके इक्वल हो जाएगा आपके पास सी डी के, तो इन दोनों की वैल्यू √10 हो गई। और जो ए डी है वो किसके इक्वल हो जाएगा आपका बी सी के, तो इन दोनों की वैल्यू भी √10 हो गई। आपको साइड्स निकालनी थी, चारों साइड्स आपकी √10 ही निकली है इस क्वेश्चन में। क्लियर है, चलिए आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 40 पे। यहाँ आपसे क्या कह रहे हैं, लेट पी एंड क्यू बी द पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी। कह रहे हैं पी और क्यू जो है ना वो आपके पास क्या है, यहाँ पर एक ट्राई सेक्शन के पॉइंट्स दे रखे हैं, ए और बी वो लाइन है उसमें ट्राई सेक्शन है, सच दैट पी इज नियरर टू ए। तो जो पी पॉइंट है ना वो आपको ए के पास बनाना है, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी एंड क्यू, और फिर इसके कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड करने हैं। चलो यहाँ पर करते हैं इस क्वेश्चन को भी। सबसे पहली बात ना फिर वही लाइन एक बार ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर। तो मैंने ये ए और बी वो वाले पॉइंट्स यहाँ पर ले लिए, तो ए के पॉइंट्स मुझे 2 और -2 दे रखा था, बी के पॉइंट्स मुझको यहाँ पर -7 और 4 दे रखा था, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे पी ए के पास लेना था इसलिए मैंने इसके पास लिया, क्यू को दूर ले लिया, इसके कोऑर्डिनेट्स को मैंने लेट कर लिया ए और बी, और इसके कोऑर्डिनेट्स को मैंने लेट कर लिया सी और डी, ठीक है। सबसे पहली बात ना हम पी वाला पॉइंट निकालते हैं। अब पी वाले पॉइंट्स अगर आप देखो तो उसके लिए आपको क्या निकालना है, यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला होना आपके पास ज़रूरी है, उसी को ही आप लगा सकते हो। पर अगर आप यहाँ पर देखो तो सेक्शन फॉर्मूला आप लगाओगे कैसे, आपको इसमें रेशोज तो पता नहीं है, बिना रेशो के कैसे आप इसमें सेक्शन फॉर्मूला लगा सकते हो, तो बिल्कुल लग जाएगा बिना रेशो के भी। सबसे पहली बात तो आप यहाँ पर लिखो लेट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, उसको मैंने A और B माना है। अगेन कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q, उसको मैंने यहाँ पर C और D माना है, ठीक है।
अब सबसे पहली बात मैं पी के कोऑर्डिनेट्स की बात करूँ तो मैं यहाँ लिख रही हूँ कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी। अब सिर्फ आप ध्यान से देखो, जब आप पॉइंट पी की बात कर रहे हो तो जो ये आपके पास ए पी है और जो आपके पास पी बी है वो किस रेशो में बट रहा है, 1:2 में बट रहा है, क्योंकि ये फर्स्ट एक ही पार्ट है इसमें और यहाँ पर आपके पास 2 पार्ट है। मिल गई ना रेशो आपको। तो अब आप इजीली लिख सकते हो, अगर आप देखें अपने m1 की वैल्यू 1 हो जाएगी, m2 की वैल्यू आपके पास 2 हो जाएगी, और अगर आप x1 और ये x1 y1 है आपके पास, ये आपके पास x2 y2 है, तो x1 की वैल्यू आपके पास 2 हो जाएगी, x2 की वैल्यू आपके पास -7 हो जाएगी, y1 की वैल्यू आपके पास -2 हो जाएगी और y2 की वैल्यू आपके पास 4 हो जाएगी। क्लियर है। अब यहाँ पर हम सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं, तो x इज इक्वल्स टू में m1 x2 प्लस यहाँ पर होता है m2 x1 और अपॉन में यहाँ होता है आपके पास m1 प्लस m2। अगेन मैं यहाँ पर y वाला लगा रही हूँ, तो यहाँ पर हो जाएगा m1 y2, ठीक है, प्लस यहाँ पर हो जाएगा आपके पास m2 y1 और अपॉन में आपके पास क्या आ जाएगा m1 प्लस का m2 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब चलो x की जगह पर क्या है, यहाँ पर a है आपके पास, क्योंकि आप p के कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे हो ना, तो m1 आपके पास 1 है और x2 की बात करूँ तो वो आपके पास -7 है, प्लस m2 आपके पास 2 है, x1 की बात करूँ तो वो आपके पास 2 है, m1 प्लस m2 क्या हो जाएगा 1 + 2 हो जाएगा, तो a इज इक्वल्स टू में -7 प्लस का 4 अपॉन में 3 हो जाएगा। ठीक है ना। अब अगर हम आगे देखें यहाँ पर -7 में से अगर आप 4 को माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर -3 आ जाएगा, तो -3/3 कट होके a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -1। अगेन अब y वाला यूज़ करते हैं, इसकी जगह हमने b लिख दिया, m1 की वैल्यू 1 है, y2 की वैल्यू हमारे पास 4 है, m2 की वैल्यू हमारे पास 2 है और y1 की वैल्यू हमारे पास -2 है, अपॉन में यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 प्लस का 2 आ जाएगा, तो b इज इक्वल्स टू ये 4 हो गया, यहाँ पर -4 हो जाएगा अपॉन में 3, तो 0 अपॉन में 3 आपकी वैल्यू आ जाएगी 0। तो कोऑर्डिनेट ऑफ p आपके यहाँ पर निकल गए, लिख दो यहाँ पर, वो आपने a और b माने थे, तो a -1 है और b आपके पास 0 है। ठीक है। अब अगर हम q वाले कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो ये रेशो अब 2:1 हो जाएगी, क्योंकि aq रेशो qb, aq 2 पार्ट्स में और qb 1 पार्ट में है। ठीक है, तो पहले यहाँ लिखते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट q, इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो aq रेशो आपके पास qb कितनी है, वो रेशो है आपके पास 2:1, बाकी सब सेम है, सिर्फ m1 आपके पास 2 हो गया और m2 आपके पास क्या हो गया 1 हो गया, x1 y1 सब सेम है, अभी ऊपर से ही देख के हम एज इट इज लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो x1 हमारे पास 2 था, x2 -7 था, y1 -2 और -4 है, जो आपके ऊपर दे रखे हैं ना वही वाले लिए, कुछ भी चेंज नहीं किया मैंने इसके अंदर। अब यहाँ पर फिर सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं, तो अब x की जगह पर यहाँ पर c लिख लूँ डायरेक्ट, m1 x2, फॉर्मूला बार बार नहीं लिख रही, एक बार मैंने ऊपर लिख दिया है। ठीक है, तो m1 आपके पास 2 है और x2 आपके पास -7 है, m2 x1, m2 1 है और x1 आपके पास 2 है यहाँ पर, और ये आ जाएगा आपके पास 2 प्लस का 1, तो c वाला मतलब x की वैल्यू निकाल लूँ, ये -14 प्लस का 2 हो जाएगा यहाँ अपॉन में 3, तो ये हो जाएगा -12 अपॉन में 3, तो कट करके आंसर आ जाएगा -4। ठीक है, अब d की बात करूँ मतलब y की, m1 y2, m1 की वैल्यू 2 है और y2 की वैल्यू 4 है, m2 की वैल्यू 1 है और y1 की वैल्यू -2 है, अपॉन में यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 2 प्लस का 1, तो d आपके पास क्या आ गया 2 4 जा 8 और माइनस का यहाँ पर 2 अपॉन में 3, तो ये हो गया आपके पास 6 अपॉन में 3, कट कर दिया तो 2 आ गया d। तो कोऑर्डिनेट्स निकल गए आपके पास यहाँ पर। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q, तो आपने COD माना था ना, तो -4 और 2 ये आपके कोऑर्डिनेट्स आ गए। क्लियर है। ये था क्वेश्चन नंबर 40, ये दोनों क्वेश्चंस हमने आज कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन सेकंड शुरू कर देंगे। अभी इस चैप्टर के काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, अगर आपने इस बुक से इस चैप्टर को कर लिया तो समझ लो ये चैप्टर अच्छे से हो गया, फिर किसी और बुक से करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें हर तरीके के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास से क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट कर देंगे। इन दो क्वेश्चन में कहीं भी डाउट होना तो आप कमेंट करके पूछ लेना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।